सबसे बेकार सरकार, खट्टर सरकार, कुछ नहीं करती। हिंदू पिट रहा है इस सरकार में और कुछ भी नहीं हो रहा। खट्टर खटारा सरकार है, खच्चर सरकार है ये, निखालस। हम भी नहीं पार्टी के, आज के बाद छोड़ दिए पार्टी। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के हम आगे पुलिस वाले तो नहीं लगा सकते। ये कहने की बात है, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि मेरी 25 करोड़ जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा की मेरी जिम्मेवारी है। देखो, इनको तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा जी। शाम को दंगा हो, सुबह उससे पहले तो बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए घर के आगे। जो 1:30 बजे से यहाँ दंगा चला था और शाम को 7 बजे तक फोर्स नहीं आई, वो तो हमारे जो आसपास के लोगों ने मोर्चा संभाला, वरना पूरा शहर खत्म हो जाता उस दिन। अगर हमें बचाव नहीं करता तो आज पूरा शहर नजर न जाते, सब शमशान घाट में सांप मरे मिलते जी। सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी 10 दिन पहले कि यहाँ पर ये हालात होने वाले हैं 17 को, क्योंकि एसपी छुट्टी लेके चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना डीसी ने जिससे जनता को मरवा दिया इन्होंने। झगड़ा हो जाता है, हम कुछ नहीं कहते। ये बनियों को लूटते हैं, दुकानों को लूटते थे पहले जब कांग्रेस का राज था। हम इनसे चुप रहते हैं तो टिक रहे हैं जी। हम भी अगर लड़ने लग जाए अभी हो जाए जी फैसला। अब बताओ, जज भी सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, हम क्या सुरक्षित हैं यहाँ पे? फिर कहते हैं भाईचारा, काहे का भाईचारा भाई? कोई नेता नहीं आया अभी तक जानू में। अच्छा, क्या सरकार से कोई? हाँ जी, सरकार से कोई आया? सरकार से भी कोई नहीं आया जी। विपक्ष से कोई आया? हाँ जी, विपक्ष से कोई आया? ना कोई भी नहीं आया जी, कोई सोच लेने नहीं आया। 3 दिन हो गए इसको, जो वारदात को 3 दिन हो गए, अब तक कोई नेता आया ना, कोई बीजेपी का ना कोई कांग्रेस का, कोई नहीं आया यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, पूरा जो अपने गाड़ियाँ जलती रही, अब तक कोई नहीं आया हमारे को जो अपना वो दुख दर्द देखने के लिए। भाई आप लोग सब लोग शाम में इकट्ठा हैं, कोई से बातचीत? नहीं, ऐसी बात नहीं। पता ऐसे बातचीत हाल खसाल लेने की? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस। हम अभी नूह में हैं और ये नूह का मुख्य बाजार इसको कह लीजिए। आसपास अनाज मंडी है और ये पुरानी अनाज मंडी है और ये कुछ व्यापारी हैं जिनके सामने हिंसा हुई और इन्होंने उस हिंसा का सामना भी किया, ऐसा जो इन्होंने बताया। क्या हुआ था पहले थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिए। इनसे पूछो आप किसी से। हाँ बताइए, क्या नाम है चाचा? मेरा नाम देवेंद्र खुराना, मैं नूह निवासी हूँ जी। हुआ क्या था, उस दिन शोभा यात्रा थी, ब्रिजमंडल शोभा यात्रा के नाम से एक यात्रा निकलती है, पिछले 3-4 वर्षों से लगातार निकल रही है और बहुत शांतिपूर्वक निकल रही है। इस बार किसी साजिश के तहत उसके ऊपर पता नहीं इन लोगों के अंदर क्या किसको पढ़ाया गया है, क्या बात थी, इन्होंने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी। यहाँ एक हमारे नलेश्वर मंदिर है, नलड़ मंदिर, वहाँ से यात्रा स्टार्ट थी, जो कि हमारे मेवात के कई मंदिरों में जानी थी। और श्रृंगार मंदिर पे जाकर लास्ट श्रृंगार मंदिर पड़ता है, वो जो रूट मैप था ना, वो लास्ट में श्रृंगार मंदिर जा खत्म हो रही थी। तो जस्ट जैसे ही चली, कोई लगभग 200-300 मीटर के बाद ही जब ही पथराव शुरू हो गया। कोई असामाजिक तत्वों ने, कुछ बाहर के लोग, कुछ आसपास के जैसे भी है, उन्होंने पूरा इसको सांप्रदायिक रंग दे दिया। बहुत ज़्यादा पत्थरबाजी, कई लोग घायल हुए, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं। आपके मार्केट में भी कुछ प्रभावित हुआ? नहीं, अंदर नहीं आए, उन्होंने बाहर मेन रोड पे, दिल्ली अरवर रोड पे, या उसी जो मेडिकल रोड है, नल्लड़ वाला रोड है जो, या यहाँ शमशान रोड, थोड़ा सा अंदर आए थे। 150-200 लोग यहाँ भी आए थे। उनका हमारे कुछ बच्चों ने मुकाबला किया आमने सामने, शहर के अंदर नहीं बढ़ने दिया उन लोगों को। नहीं, कुछ बहुत बड़ा भी कुछ हो सकता था। तो इस तरह से हम तो ये सोचते हैं बहुत बचाव हो गया, नहीं तो हमारे ऊपर पूरी आक्रमण की वो थी। क्या आबादी यहाँ का क्या रेशियो है? लगभग आबादी हमारी यहाँ की समझो कोई 10-12 हज़ार की जी। 10-12 हज़ार? क्या 10-12 हज़ार की आबादी है हमारी। 10-12 हज़ार बाजार, ये पूरे बाजार इलाका? हमारे जो हिंदू कम्युनिटी, अच्छा, हिंदू समाज की है जी। अच्छा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, इतनी है बस। तो क्या हुआ था ऐसे 3-4 साल से जब शोभा यात्रा निकल रही थी, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके की हिंसा हो गई? सर, जो ये बात है ना जी, ये गो तस्करों और गो रक्षकों के बीच की लड़ाई है जी। इसमें तो हमारा जो नूह शहर के वासी हैं वो खामखा के इसमें बीच में लपेटे में आए हैं। जो मेनली जो लड़ाई है जो इन्हीं की है, क्योंकि गो तस्करों को भी क्या नाम है, तो गो तस्करों के द्वारा भी धमकी दी गई है। ट्वीट भी आपने देखे होंगे, फेसबुक पर भी देखा होगा, काफ़ी कमेंट पहले ही आने स्टार्ट हो गए थे जी। बाकी कुछ नहीं है जी, शांति हो जाएगी, लेकिन यहाँ जो नूह के वासी हैं उनका क्या होगा जी। और जबकि प्रशासन ने कोई हेल्प नहीं की जी। 6 घंटे बाद मिलिट्री आई है, आर्मी आई है, उसके बाद वहाँ नल्लड़ मंदिर पर फंसे हुए लोग निकाले गए हैं। ये हमें ही पता है जी, हमने ये 6 घंटे कैसे काटे। आप कहाँ के रहने वाले? हम इस नूह शहर के ही वासी हैं जी। नूह नाम आपने वाले, मेरा नाम चमन है जी। आप लोगों ने देखा क्या, ऐसा क्या हुआ? आप लोगों प्रत्यक्षदर्शी थे? नहीं, प्रत्यक्षदर्शी हम नहीं थे जी। मैं 1:30 बजे खुद नल्लड़ मंदिर से आया था जी, वहाँ दर्शन करके। उसके बाद जैसे ही घर पर आया तो मुझे फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे झगड़ा हो गया है।
उसके बाद जब देखा तो मेरे खुद मोहल्ले के पड़ोस के लड़के भी भाग करके गए थे बाईपास पर। बाकी खूब झगड़ा हुआ जी, खूब उत्पात मचाया, खूब प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, दुकानें लूटी गई हैं, दुकानों में आगे लगाई गई हैं। जब तक हमारे यहाँ अभी तक खूब शांति थी जी, खूब भाईचारा था जी, सब बड़े प्यार से रह रहे थे। ये बाहर के लोग जो आए हैं, असामाजिक तत्व आए हैं, पूरी प्री प्लानिंग के तहत हुआ है जी। बाहर से लोग आए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसमें बिल्कुल बाहर के लोग, अधिकतर बाहर के लोग भी हैं, यूपी के भी हैं, राजस्थान के भी हैं, आए हैं। अगर मोबाइल लोकेशन निकाली जाए तो सब पकड़ में आ जाएंगे जी, सर्विलांस पर लगा करके जी, कौन कौन है, कितने बंदे हैं जी, सब हैं। और यहाँ तक सुनने में आया जी, रोहिंग्या को भी इन्हों में हाथ है, दुकान लूटने में भी और जलाने में भी जी। हाँ जी, पथरावबाजी में भी रोहिंग्या भी है क्या? जी, फुल बस्ती है जी रोहिंग्याओं की, यहाँ पर पूरी बस्ती है जी रोहिंग्याओं की। कहाँ पे है ऐसी बस्ती? कौन सी रोहिंग्या की? हर गांव में है जी, नंगली में भी है, फिरोजपुर नमक में भी है, सालाडी में भी है। इलीगली रहते हैं? लीगली हैं, उनके सबके आधार कार्ड सब कुछ बना, वोटर आई कार्ड सब बना हुआ पड़ा है। चोरी की बिजली जला हुए हैं जी साहब। हाँ, एक यहाँ पे मेन मुद्दा साइबर क्राइम का था। 5,000 जो पहले रेड हुई उसका बदला लेने के लिए इन्होंने साइबर क्राइम थाने पर जो किया वो यही था कि उनका रिकॉर्ड नष्ट कर दिया जाए। और एक गौ हत्या के बारे में, एक ही एटीएम लूटने में, इन सारा ये फर्जी सारा गिरोह है। क्राइम में एक जानकारी मैं आप लोगों को दे दूं कि जो जैसे हम लोग पहले सुनते थे जामताड़ा में साइबर क्राइम होते, उसी तरह के क्राइम का एक बड़ा गढ़ जो है मेवात के एरिया में बना, जो सेक्सटॉर्शन या फिर जो ऑनलाइन फ्रॉड, ये पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज बातें हैं कि वो इधर यहाँ से ऑपरेट किए जाते हैं। तो इस वजह से आप लोग कह रहे हैं कि साइबर थाने पर अटैक किया है। हाँ जी, वो तो सीधी जो साइबर क्राइम में पकड़े गए थे ना जी मुजरिम, उन्होंने अपना सबूत मिटाने के लिए प्री प्लानिंग के तहत ये पूरे इसमें साइबर जो थाना था इसमें आग लगाई है, वहाँ की गाड़ियों में आग लगाई है, कंप्यूटर सिस्टम तोड़ा गया है, सारा जो भी उनका सबूत था वो सारा नष्ट किया गया है जी साइबर थाने में जी। थोड़ा सा ये सारा ना जी, जो पूरा शहर है उसको बीजेपी सरकार से बहुत उम्मीदें थी, पर बीजेपी सरकार उस उम्मीदों पे पूरा शहर जो नाकाम रही। जो 1:30 बजे से यहाँ दंगा चला था और शाम को 7 बजे तक फोर्स नहीं आई, वो तो हमारे जो आसपास के लोगों ने मोर्चा संभाला, वरना पूरा शहर खत्म हो जाता उस दिन, सारी लूटपाट होती, दुकानों में आगे भी लगी। वो तो शहर के लोगों ने अपना हिम्मत करके एकजुट होकर रोक लिया उन लोगों को, असामाजिक तत्व जो थे, वरना सरकार की तरफ से नाकामी रही इस काम में। ये सीएम का बयान सुना, उन्होंने कहा कि हर किसी की रक्षा नहीं कर सकती। सीएम साहब ने ये बयान दिया था। उसके बारे में जी, एक मंत्री के पास 20 सिपाही हैं, एक एमएलए के पास 2 3 यहाँ बॉडीगार्ड लगे पड़े हैं। जब एक आदमी के पास 20 जब 25 की एवरेज है, टैक्स हमारा, खर्चा हमारा, और हमें सुरक्षा नहीं, आप उस पैसे से आप ये सुरक्षा ले रहे हैं। बीजेपी सरकार से सुरक्षा के लिए बहुत उम्मीदें थी कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, पर वो सब फेल रही। ये जो गठबंधन की सरकार है फेल है आज की तारीख में, तो आगे की देखा जाएगा। दूसरा जी, जेजेपी के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सब आयोजकों की कमी है। आयोजकों की कोई कमी नहीं। हाँ जी, हाँ, आयोजक की कोई कमी नहीं रही, उन्होंने मंजूरी ली, उसी रूट से निकाला, सब कुछ वही करा, जितनी संख्या बताई उससे संख्या उल्टी कमी रही। ये मुख्यमंत्री भी उप मुख्यमंत्री भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जबकि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तब फिर ये बयान से पलट रहे हैं। ऐसा है, जब सीआईडी ने रिपोर्ट 10 दिन पहले दे दी तो एसपी साहब की छुट्टी देने की क्या जरूरत थी? अगर एसपी साहब छुट्टी जा रहे हैं तो अस्थायी आदमी लगाना चाहिए था। इन्होंने अस्थायी आदमी लगाया जो कि उसको पूरी रिकॉर्डिंग डालने से ये सारी अराजकता फैली है, और फिर उसके बाद वो पूरी रिपोर्ट देता, उसके बाद जो पुराना एसपी आके बैठ गया भराई लेने के लिए। ऐसा क्यों? तो सारी जिसने छुट्टियां मंजूर करी हैं उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, जो जब स्थायी आदमी भेजना चाहिए था। ये सारी मिली भगत से हुआ सारा, उनको सारा पता था, और रिपोर्ट 10 दिन पहले पहुंच चुकी है, तो ऐसे नहीं भेजना चाहिए था। ये 10 दिन पहले रिपोर्ट थी, बिल्कुल सीआईडी ने रिपोर्ट दे दी 10 दिन पहले कि यहाँ पर ये हालात होने वाले हैं, सतर्क हो। क्योंकि एसपी उसे छुट्टी लेके चला गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना डीसी ने नौकरी, जिससे जनता को मरवा दिया इन्होंने। और क्यों? किसी का फोन उठाया, किसी का फोन उठाया, लोग फोन कर रहे थे। हाँ, जो उनके जो उनके वो तो अपने मिलने वाले थे, उन्होंने फ़ोन करा एसपी साहब को भी, किसी ने कोई फ़ोन नहीं उठाया उनका, ना एसपी साहब ने उठाया ना डीसी साहब ने फ़ोन उठाया।
डिमांड यही है। और इसके बाद कार्रवाई करो इनके ऊपर। उसके बाद जो असमर्थ है भाई, शासन नहीं संभाल सकते तो उन्हें छोड़ देना चाहिए। जो शहर जुड़े हुए नहीं, धरती से जुड़े हुए नहीं है, अच्छे आदमी को मंत्री पद देना चाहिए जिससे कि वो धरती से जुड़ा हो, उसे पता हो कि क्या हो रहा है। प्रशासन के उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए, कोई पब्लिक की भी सुननी चाहिए, पब्लिक क्या कह रही है। तो ये हमारी इच्छा। जी आप बताइए। जी सर। मनोज नाम है। जी सर। क्या करते हैं आप? सर मैं सामाजिक आदमी हूँ, समाज की तरफ ज़्यादा ध्यान रहता है मेरे, लोगों की सेवा करता हूँ। किस तरह की सेवा? सेवा, किसी को कोई सुख दुख हो, कहीं जाना हो, अस्पताल, थाना, तहसील, कहीं भी काम हो, किसी गरीब के साथ में होता है, उसकी हेल्प करता हूँ, मदद करता हूँ उनकी। ये जो कह रहे थे वो आप उससे इत्तेफाक? बिल्कुल रखता हूँ साहब। इन्होंने बताया था मेरे को, कल भी ये बात चल रही थी कि सीआईडी ने 4 दिन पहले रिपोर्ट दे दी थी। फिर भी वरुण सिंगला जो एसपी लगे हुए थे, मैं बात, उन्होंने छुट्टी कैसे ले ली जब उनको सारी बात पता थी। फिर यहाँ पे वो बिजरानिया आप आए थे, बिजरानिया साहब IPS ऑफिसर अच्छे हैं, एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, मैं उनको पसंद करता हूँ। वो क्राइम को अच्छे तरह से रोकते हैं मेरी बात के अंदर। उनको नहीं आने दिया, उनको ट्रांसफ़र कर दिया था मैंने। उसको क्या कह रहे हैं, गृह मंत्री को, अमित शाह जी को भी कही थी मीडिया के अंदर कि मुझे तो बिजरानिया साहब चाहिए। और एक और था राधेश्याम पंडित जी, उसको वरुण सिंगला ने सस्पेंड कर दिया था कि वो भी क्राइम को ख़त्म करने में सक्षम था। अब तक वो बहाल नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ सदर थाने के अंदर राधेश्याम पंडित जी को SHO सिटी लगाया जाए और नरेंद्र बिजरानिया SP में बात रहना चाहिए कम से कम कंटिन्यू 5 साल तक। अगर एसपी से आप लोगों की नाराजगी की, उनकी जो छुट्टी औचक छुट्टी हो गई उससे? बिल्कुल छुट्टी है, बिल्कुल ही जी, क्योंकि दंगा होता रहा, 4-5 घंटे तक पुलिस प्रशासन नहीं आया। हम लोगों ने ही अपनी हिफाजत करी, पूरे शहर को रोका है। हम अपने परिवार के साथ में छत पे बैठे हुए थे, लोगों ने हमारे छत पे गिर पत्थर फेंक दिया। शमशान भूमि के पास में काली माता का मंदिर है, वहाँ पे पुजारी के साथ मारपीट की है, ताला तोड़ा है, उसके पैसे लूटे हैं, उसकी मोटरसाइकिल में सर आग भी लगा दी गई। और वहाँ पे सराफा की दुकान है, उसके ताला तोड़ दिया। बराबर में वहाँ पे लाजपत राय एडवोकेट है, हरिजन समाज से ताल्लुक़ रखता है, उसके घर पे भी गिर पत्थर फेंके हैं लोगों ने। उन्होंने भी गिर पत्थर फेंके हैं, अपना बचाव किया अपने परिवार का, जैसे मैंने अपने परिवार का बचाव किया। अगर मैं बचाव नहीं करता तो आज पूरा शहर नजर न जाते, सब शमशान घाट में सांप मरे मिलते जी। अगर अस्थाई SP होता तो ये झगड़े नहीं होते, वो खुद संभाल लेता। क्योंकि अस्थाई होने से कोई नहीं संभालता, अस्थाई तो अस्थाई होता है, तो स्थायी होना चाहिए था SP। सब नेताओं लोगों की मिली भगत से हुआ जी, जो ये ट्रांसफ़र हुए हैं। और मौजूदा अफसर जो थे, जो स्थिति को संभाल सकते थे, उनका कोई तरीके से उनको भेज दिया गया बाहर। प्रशासन की लापरवाही पूरी, तो सारा प्रशासन मिसफेलियर हो गया। सर इन्होंने जो ये पत्थर फेंके हैं और दुकानों में आग लगाई हैं, दुकानों में जो लूटी हैं, शोरूम जो लूटे हैं, ये ना तो ये सूफी हैं, ना ये संत हैं, ये सारे उग्रवादी हैं, सारे आतंकवादी हैं। ऐसे आदमियों को तो गोली से ही ठीक किया जा सकता है, क्योंकि भक्त तो समझता है भक्त की भाषा और राक्षस समझता है मौत की भाषा। इनको ऐसा अफसर चाहिए जो इनका इलाज करे पक्का। चोरी यहाँ होती है, गाय यहाँ कटती हैं, लड़की स्कूलों से निकलती है, डर डर के जाती है सर, वो किसी से नहीं कह पाती, अपनी माता पिता से नहीं कह पाती। और वो बाहर निकलती है सुबह शाम, उनके पीछे 4 मस्टंडे लफंडर रोड पर खड़े रहते हैं। यहाँ चोरी यहाँ होती हैं, गाय यहाँ कटती हैं, बाइक चोरी यहाँ होती है सबसे ज़्यादा। कहाँ पाती हैं? वो सारे जो जिरगापुर क्षेत्र है, इधर को सारे क्षेत्र में डकैतों के एरिया में पाती है। यहाँ पे सब BSF की टुकड़ी चाहिए, यहाँ परमानेंट BSF की टुकड़ी, कम से कम भी 10 टुकड़ी तो होनी चाहिए अगर इसको हिंदुओं को यहाँ बचाना है। और हिंदुओं की अगर हिफाजत, और मैं DC साहब से भी कहना चाहता हूँ, हिंदू के जितने भी यहाँ पे लोग हैं, और उनको CM साहब से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अमित शाह से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हिंदुओं को यहाँ पे लाइसेंस के हथियार दिए जाएँ। जी मैं ये कहना चाहता हूँ जी, यहाँ से मोस्टली हिंदू पलायन कर चुके हैं जी। यहाँ पर सोहना में, पलवल में, गुड़गांव, मोस्टली हिंदू यहाँ से पलायन कर चुका है। और एक पलायन हुआ ऐसा? हाँ जी बिल्कुल पलायन हुआ है जी। अगर आप रिकॉर्ड देखोगे 92 के कांड, 92 बाबरी मस्जिद कांड हुआ था ना, उस दौरान बहुत लोग यहाँ से पलायन कर चुके हैं, कम से कम 25-30%। और वो भी देखा था, हमने 92 का झगड़ा भी देखा है जी, और वहाँ से बहुत पलायन कर गए यहाँ से। और अब जो रहे बाद अब सबसे ज़्यादा हुआ? हाँ जी, हाँ उससे ज़्यादा है, 92 से ज़्यादा हुआ है ये। 92 में तो कोई कुछ नहीं हुई थी, 200-300 वाहन फूंक दिए, दुकानें जला दी। आप लोगों ने जैसे किसी को देखा, कोई पहचान सकते हैं आप लोग? कौन लेके? हाईवे पे हो जाए, हम तो अंदर थे, सबकी वीडियो में, सबको वीडियो में है, सब CCTV फुटेज कैम सब आ रहे हैं जी। हमने नहीं देखा कुछ। पुलिस अपना खुद संभाल नहीं सकती तो लोगों की क्या रक्षा करेगी? पुलिस टूटी पीटी पड़ी है, बताइए कहाँ लगा हुआ था जी? नकाब लगा हुआ था जिन्होंने। हाँ जी, ये राजस्थान के थे और कुछ रोहिंग्या थे, यहाँ के लोकल थे ही नहीं ज़्यादा, बाहर के थे जी, फिरोजपुर झिरका साइड के थे जिनको कोई पहचानता। अच्छा, लोकल से ज़्यादा बाहरी थे? बाहर के थे जी, लोकल नहीं थे? लोकल नहीं थे, शहर का कोई भी नहीं था।
ऐसा है जी, सारे जो गाँव के आदमी थे, ओड पास के जो नौकर रहने वाले, नौकर ओड पास जितने भी गाँव है, नगड़ी है, चंदेड़ी है, सलड़ी है, सारे ये थे, और खेड़ला, ये सारे आदमी मैंने मुद्दत बाईपास के चौराहे से चढ़ाई गई है। क्या हुआ इधर आइए बताइए, क्या कह रहे हैं? क्या नाम है आप? मेरा नाम तो धर्म सिंह है जी। बताइए धर्म सिंह। मेरा भांजा फंसा पड़ा था जी नल्लड़ पे, मैं गया था 4 बजे इस टाइम, उधर गया, कोई चाटिया ला रही है लेडीज, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। औरतें भी थी, कोई बल्लम था, किसी पे बंदूक थी। मैं बोला, मैंने कि भाई ऐसे है, किसी मेरी जानकार थी, मैंने मैं आता हूँ, नुके आ जा। उधर से मैं वापस भगा दिया। कम से कम हजारों आदमी इकट्ठे हो गए थे उधर, और पब्लिक खेतों में से भग के जा रही, पल्ली पल्ला ये सारे इकट्ठे हुए पड़े थे, पहाड़े पर चढ़े पड़े थे लोग बाग। नू तो बोल नहीं रहे जी, नकाब नहीं, ओड पास के सारे गाँव उनके थे, और बाहर के बुला रखे हैं। हाँ जी, अब नू तो पिछनते नहीं, किसी पे नकाब भी लगा रखा है जो ओड पास के है। ये पता चला कि शुरू कैसे हुआ, किस बात से शुरू हुआ? इस बात का तो पता नहीं है जी, किस बात पे शुरू हुआ, किस बात पे नहीं हुआ, ये तो इन लोगों को पता होगा। कोई थी नहीं, बात क्या थी जी, ये गुस्साए हुए थे, ये पता ही नहीं थी भाई किस तरह से झगड़ा होगा, किस तरह से नहीं है। इस तरह से लल्लड़ पे जितनी यात्री आई है यहाँ से, उसमें बस में गुजर आदमी थे, बड़े थे, अच्छे आदमी थे, अच्छे आदमी थे जो चढ़ाई गई थी। उसके बाद में कोई पता नहीं था उसमें क्या होना क्या नहीं होना है। शहर के अंदर आदमी शहर के अंदर थे, और जो कुछ लल्लड़ का आदमी कुछ लल्लड़ पे थे। 2 बच्चे हैं, एक लेडीज है, एक जेंट्स। ये होता था। जोरों में से निकाल के लाए, एक डेढ़। आप लोग कहाँ थे? हम लोग अंदर ही थे, शहर में थे हम लोग। शहर के अंदर कोई आराम से बस शहर में थे जी। शहर में कुछ नहीं, शहर में तो बाहर अगर वो लोग नहीं रोकते तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता। हाँ जी, शहर वालों के साथ भी कुछ हो सकता था, पर ये तो हमारे साथ के जो लोग थे उन्होंने बहुत हिम्मत करी, बहुत उनके टक्कर ली, बराबर से उनके साथ जैसे भी हो सका। हम लोगों का जो था वो तकरीबन 60 हुआ। आप लोगों को कुछ अंदाजा लग पा रहा है कैसे शुरू हुआ? ये तो सर कह नहीं सकते, अब ये तो सर आपकी जांच का विषय है, तो कि क्या है, किस वजह से स्टार्टिंग कहाँ से ही अपना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे पहले से इनकी प्लानिंग चल रही थी पहले से ही। हाँ जी, कैसे यात्रा जाएगी, कितने लोग आए, कितने क्या, पहले से इनकी प्लानिंग थी। इन पे जो यात्रा पे हमला करना है। अच्छा, जैसे सरकार से नाराजगी है लोगों की कि सरकार जो है, बड़ी रिपोर्टिंग इंडिया टीवी ने करी है सर, बेस्ट से बेस्ट। सरकार से आप लोगों की नाराजगी है कि सरकार ने मदद नहीं कर पाई। आसपास के जो इलाके के विधायक हैं उनका क्या रोल रहा, या जो सांसद हैं? उन्हीं का ही सारा रोल है जी, जो इसमें यात्रा में जो दंगे भड़काए हैं सब उन्हीं का रोल है जी। और कांग्रेस के 3 विधायक उन्हीं का रोल है सबका। हाँ जी, हाँ जी। छोटे मोटे प्रधान है, सब सामने और जो जैसे लोग कह रहे हैं कि मोनू मानेसर और इन लोगों के वीडियो है, मानेसर का कोई लेना देना नहीं है, सब बेकार की बात है ये। ना तो उसके खिलाफ सबूत जी, मोना मुनेसर के खिलाफ, अगर उसके खिलाफ सबूत होता तो उसको पकड़ो भाई तुम भाई। उसमें ये कह रहे हैं कि वो वीडियो आया, उसके बाद एक और वीडियो आया कि तुम्हारा जीजा आ रहा है, इस तरीके से। ये सब कुछ नहीं है। उसने बोला, उसने तो खाली एक वो कहा है कि यहाँ फंक्शन है, आप ज्यादा लोग पहुंचिए वहाँ पे। उसने कोई भड़काऊ है ही नहीं चीज उसमें, नॉर्मली जैसे आप अपना ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचो, और उसने कुछ कहा ही नहीं है इस बारे में। ऐसा है कि मोनू मानेसर की बात है ना भाई, ये जुनेद और नासिर की 2 की हत्या हुई। देखो इंसान है, हमारा आदमी भी इतना ही है, उनका भी इतना ही है, हमारे एक। पर एक बार बताओ, उसकी जो नासिर और जुनेद की हत्या के बाद 6-7 लोग गिरफ्तार हो चुके भाई। अगर यहाँ पे कोई, हमारे यहाँ ऐसा रिवाज है कि कोई आदमी मार देते हैं तो ऊट पटांग लिखवा देते हैं भाई। ये तो पुलिस का काम है जांच करने का, फिर कानून को हाथ लेने का अधिकार किसी को नहीं है, ना उनको है ना हमको है। देखो, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर मोनू और नासिर और जावेद उसकी हत्या हुई थी जुनेद की, भाई कानून ने अपना काम किया, उनको गिरफ्तार किया। अब उसको इतना बड़ा इशू, मतलब 1 साल हो गए उनको, कब हो गए, उसको इशू बनाते जा रहे हैं। तो ये ऐसे थोड़ी है। देखो, आम लोगों को कितनी परेशानी हुई, मानते हैं भाई मोनू का कोई दोस्त था या बिट्टू बजरंगी का कोई दोस्त था, मान के चलो, वो तो नहीं आए, आम पब्लिक उनका क्या दोस्त था जो आए। अच्छा, मोनू और बिट्टू का जो वीडियो है, उसके बाद यहाँ से जैसे जाबिर एक नाम है, या और भी कई सारे वीडियोज इधर से जारी किए गए, उस वीडियो पे आप लोग क्या सोचते हैं? इनकी तरफ से जारी हुए हैं, गालियां दी गई हैं, बहुत एब्यूज किया गया है, और बहुत गंदी बातें कही गई हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। अच्छा, हाँ जी, वीडियो हमारे पास, वीडियो दुनिया भर के।
आधी से ज्यादा बात सहन करके रहते हैं जी, आधी से ज्यादा बात सहन करके रहते हैं, जब ही जी रहे हैं, नहीं तो सबको मारते हैं जी। बच्चे से लेके बूढ़े तक, इनकी लेडीज तक भी बिगड़ी हुई हैं जी, बेकार है जी सारा सिस्टम। क्या सहन करते हैं, थोड़ा खुल के बताइए। झगड़ा हो जाता है, हम कुछ नहीं कहते, ये बनियों को लूटते हैं, दुकानों को लूटते थे पहले जब कांग्रेस का राज था। हम इनसे चुप रहते हैं तो ठीक रहे जी, हम भी अगर लड़ने लग जाए अभी हो जाए जी फैसला। ये 3 दिन पहले का मंदिर के ऊपर का सीन है, 3 दिन पहले का। ये मंदिर के ऊपर का सीन है जी, बताओ क्या नारे? ये तो कोई पुराना वीडियो लग रहा है कि इसमें बारिश हुई। 29 का। अच्छा 29 का। रैकिंग करने आए थे, ये मंदिर की रैकिंग करने आए थे। 29 को बारिश। हाँ 29 को बरसात हुई थी। प्लान था बिल्कुल, और यहाँ की साँझगांठ से हुआ है। ये सब झूठ बोल रहे हैं कि बाहर के लोग हैं, सब यहीं के लोग हैं, आसपास के गाँव। डंडे भी नहीं है, हम कुत्तों बिल्ली को भी नहीं भगाते। इनकी छत पे पत्थर कहाँ से आ गए, पेट्रोल बम कहाँ से आ गए, बंदूकें हैं इनके पास, हमारे पास कुछ भी नहीं है रक्षा के लिए, ना सरकार है, कोई भी नहीं है हमारा। सबसे बेकार सरकार है, सबसे बेकार सरकार, खट्टर सरकार, कुछ नहीं करती। हिंदू पिट रहा है इस सरकार में और कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ कहते हैं बीजेपी सरकार है, बढ़िया सरकार, निखद्द सरकार है, खटारा सरकार है, खच्चर सरकार है ये, निखालस। हम भी नहीं पार्टी के, आज के बाद छोड़ दिए पार्टी। इतने पिटे हैं, कोई तरीका है? और यूं कहता है के प्रत्येक व्यक्ति के हम आगे पुलिस वाले तो नहीं लगा सकते, ये कहने की बात है। योगी आदित्यनाथ ने ये कहा था कि मेरी 25 करोड़ जनसंख्या है, प्रत्येक व्यक्ति के सुरक्षा की मेरी जिम्मेवारी है। और ये कहते हैं कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के आगे नहीं। अरे अपने ऊपर हटा दो ना सारी सिक्योरिटी, आ जाओ केले में, जब पता लगेगा आपको तो हम देंगे मुआवजा उनको, ऐसे कहते हैं। बताओ जी, आपके बीजेपी से जुड़े? हाँ बीजेपी से ही जुड़े हैं जी। पुलिस के नाम से, पुलिस पर भी देखो लाठी डंडे बरसाए, पुलिस की सारी गाड़ियां फूंक दी इन लोगों ने, किसी चीज का कोई डर नहीं है। छोटे से लेके बच्चे तक गालियां दे रहे हैं वीडियो में भी, और आपने सबने प्रत्यक्ष देखा इन लोगों को, बहुत बुरे हालात है। 10 साल के बच्चे के हाथ में पत्थर था, 10 साल का बच्चा, बताओ उसको क्या पता? बताओ आप वीडियो देखो, कहीं भी जो वीडियो वायरल हो रही है 10 से लेके 25 साल तक की यंग लड़के, किसी भी चैनल देखो, आप बताओ इनको ये शिक्षा सिखाई जाती है? बताओ इनको आप। देखो इनको तो योगी मॉडल अपनाना पड़ेगा जी। शाम को दंगा हो, सुबह उससे पहले तो बुलडोजर खड़ा हो जाना चाहिए घर के आगे। 80% और 20% में क्या फर्क है? हम यहाँ पर 20% है, और हमने आज तक 20 भी नहीं है, 10% है। वो थोड़ा जटियात लगा के 20% आता है। शहर में बहुत बुरा हाल हो जाता, शहर में बहुत बुरा हाल हो जाता। 6 घंटे का संघर्ष हुआ है, पूरा मोहल्ला, पूरा बाजार लड़ा है उनसे, पत्थरों के बीच में जान जोखिम डाल के लड़े हैं। आप कहाँ से? नू से ही हैं जी, यहाँ से। तब थे कहाँ जब? सर भाग गए जी, कौन आया पत्थरों के बीच में? वहाँ की पब्लिक ने संभाला है सारा, पुलिस नहीं आती है एकदम से मौके पर, और जने 5-5, 6-6 घंटे नहीं, मंदिरों में कोई सुरक्षा नहीं, सारे बच्चे घिरे पड़े थे, किसी के कान में गोली लगी हुई है, किसी को लेडीजों को ले गए पकड़ के, तो पहाड़ों पे ले गए, बुरी तरह बुरा हाल है। सारे ये जो यात्री आए थे 99% सारे हरियाणा से थे। जींद डिस्ट्रिक्ट, हिसार डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट, सब दूर दूर के यात्री थे, केवल यहीं के नहीं थे। बताओ उनकी घरवाली भी साथ आई है। बताओ वो झगड़ा थोड़ा करना आ रहे हैं? बताओ वो यात्रा के लिए तो आ रहे हैं? बताओ वो दर्शन करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे, यात्रा के लिए आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, तो कोई वो ये थोड़ी कि लाठ बंदूक और वो लेके आएंगे। बच्चे, छोटे बच्चे, क्या नाम है, 2 साल से लेके नहीं 10-10, 12-12 साल तक के बच्चे, लेडीज़ हैं, छोटी बच्चियाँ हैं, बड़ी बूढ़ी औरतें हैं। तो वो अगर इनके साथ झगड़ा करते तो पहले अपनी औरत बच्चों को संभाले या उनसे झगड़ा करें बेचारे से। अच्छा, कुछ वीडियो आए हैं जिसमें जो यात्रा में थे उन लोगों के पास भी हथियार दिख रहे हैं, ऐसा कुछ वीडियोस में चैनलों पे जो चले हैं, और एक आध वीडियो वायरल हो रहा है। साहब सुरक्षा कारणों की वजह से थे, देखो जी दोनों तरफ से हो रही है वीडियो वायरल, दोनों तरफ से हो रही है। बजरंग दल वगैरह जो है ना, इनका तो जिस तरह अपना वो है तलवार और निशानी जो है ये रखते ही हैं, ये तो बजरंग दल वाले, ये कि सिंह कृपाण होता है तो ये रखते हैं। ये तो इनका तो रहता ही है। इन्होंने किसी, आपने देखा चलाते हुए, गाड़ियों में तो पड़ी है उनकी।
गाड़ियों में ही पड़ी है, कोई चलाई तो नहीं है उन्होंने, पिटे तो हैं। और अभी हम जो हथियार रखे हुए हैं ना वो जो गोरक्षा के लिए रखे हुए हैं, और जो ये आप दिखा रहे हो ना कि हथियार हैं इनके पास, बजरंग दल वालों के पास, बजरंग दल वालों के पास नहीं है जी, वो गोरक्षकों के पास हैं जी, वो गोरक्षकों के पास। क्योंकि जो गो तस्कर है ना जी, वो सीधे फायरिंग करते हैं। आपने वीडियो भी काफ़ी देखी होंगी, जो गो तस्कर होते हैं वो सीधे फायरिंग करते हैं गोरक्षकों पर। उनके सेफ्टी के लिए रखी हुई है जी उन्होंने वो तलवार, वो जो कुछ भी हथियार हैं उन्होंने सेफ्टी के लिए, और गाड़ियों में ही रखे हुए थे जी। प्रशासन ने तो हथियार लाने ही नहीं दिए, प्रशासन ने तो परमिशन ही नहीं दी थी हथियारों की जी। प्रशासन का फेलियर देखिए कितना ज्यादा है। मोर्टार तक मतलब हमला हुआ। मोर्टार किसको बोलते हैं? मोर्टार, मोटार से हमला हुआ। हाँ मोर्टार से। एक 4 या ये आपने किसे? ये वहाँ हुआ मंदिर पे। बाकायदा सुरेंद्र जैन जी जो VHP के वो हैं महासचिव, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और सबूत है उनके पास। कमाल के राइफलें हैं, AK-47 है। गोलियां तो चली है, बहुत राउंड गोलियां चली है। तो वो वीडियो के 1:30 बजे ही दंगा हुआ है और 7:30 बजे तक कोई सुनवाई नहीं है जी। और जबकि हमारे आसपास जो कैंप है मात्र 25 मिनट का रास्ता है, 30 मिनट का अगर आना चाहे तो। देख लो 7:30 बजे तक कोई सुरक्षा नहीं थी जी। अपनी जान हथेली पे लेकिन बच्चों ने या जैसे भी है। और रात कैसी गुजरी? रात तो पूरी डर में गुजरी। कौन सोया जी डर के मारे? कोई नहीं सोया, छतों पे थे सारे के भाई कि नीचे कोई ना आ जाए, सब छतों पे थे जी। बहुत बुरा हाल है। बहुत दहशत का माहौल, अभी तक दहशत का माहौल है जी, अभी तक भी दहशत और है। अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई भी नहीं हो रही, किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ठीक है 150 पकड़े हैं, बट क्या होता है 14 दिन की अभी वो भेजा है उस पे, वहाँ क्या होना जी? सरकार पूरी तरह से फेल है, फेलियर पूरा, प्रशासन का पूरा फेल है। देखो जी एक बार वीडियो चलाओ। पे वीडियो है, ये आप पुलिस वाले चला रहे थे जब इस टाइम वो मौके पे पहुंचा। ये पुलिस वाले थे। ये रहा। ये तो सिविल पहाड़ी पर सामने टारगेट बाद में देख रहे थे। ये भाई सामने उधर देखो, ओ उधर पहाड़ी पर इनको वो खुद गए साइबर सिटी वालों को फूंक दिया, जज की गाड़ी फूंक दी, जज भी वहीं बैठी रही थी, सीधे जज अंजलि जैन वो भी उसी में फंसी रही थी खुद। अब बताओ जज भी सुरक्षित नहीं, पुलिस वाले सुरक्षित नहीं, हम क्या सुरक्षित हैं यहाँ पे? फिर कहते हैं भाईचारा, काहे का भाईचारा भाई? अब आप ही लगाओ। जज साहिबा, उनकी लड़की बीमार, लड़की 3 साल की बच्ची थी, वो बीमार थी, मेडिकल में दिखाने के लिए आई हुई थी। गाड़ी बस स्टैंड के आगे यहाँ फूंक दी उनको। बहुत मुश्किल से जान बचा के। अब वो खुद बस स्टैंड के अंदर। अंजलि जैन मजिस्ट्रेट नूह सेक्रेटरी नूह कोर्ट में। इतना मतलब बताओ, जब उनको इतने बड़े उनको नहीं छोड़ा दी, उनको जज को तो ये आम पब्लिक को समझते क्या है जी। और जैसे सुनने में आया था कि आज तक भी कैजुअलिटीज मिल रही हैं, तो खराब तो है ही है कोई ना कोई बात। तो टारगेट करके सारा सिस्टम हुआ है जी। जहाँ पर दुकानें थी हिंदुओं की वहीं हुआ सारा का। और साफ साफ है जी, सारा सिस्टम है। अगर मार्केट में अगर आ जाते तो और बुरा होता जी। जैसे ये दुकान हिंदू की है तो हिंदू को टारगेट करा है, साथ मुसलमान उसको कोई टारगेट नहीं हुआ जी, हिंदू की दुकान का टारगेट करा है। बताओ बताओ आप। SP साहब छुट्टी लेके चले गए, बताओ अब क्या कर लो जी। वो कह रहे हैं कि मेरा पहले से छुट्टी का था। पहले क्या छुट्टी था? पहले से ये प्रोग्राम चल रहा था। 27 आदमी लगाते, 27 को लगाया गया। 27 इसीलिए लगाए भाई वो आके फिर बैठ जाए मालाई मारने के लिए। क्यों 27 आना चाहिए आदमी? जब पता है संवेदनशील एरिया है तो 27 आदमी आना चाहिए। 27 का मतलब क्या है? हाँ जी, यात्रा की जानकारी पहले से पहले से और सब रिपोर्ट ला चुकी है इनके पास। यात्रा की जानकारी भी तो पहले से होगी इनके पास। ये तो है ना कि हाथ का हाथ यात्रा की जानकारी हो गई और इन्होंने छुट्टी की एप्लीकेशन डाल दी। पहले उन्होंने रिपोर्ट दे दिया, मांगे हैं। CM साहब का स्टेटमेंट भी तो है जी। CM साहब का स्टेटमेंट है, हर व्यक्ति की हम सुरक्षा नहीं दे सकते, नहीं तो हर हिंदुओं को हथियार मुहैया करा दो, मत दो सुरक्षा। हर हिंदुओं को हथियार मुहैया करा दो, अपनी सुरक्षा वो खुद कर लेगा। फिर सीधी हर एक हिंदू को यहाँ पे हथियार दिया जाए, इनको लाइसेंस दिया जाए, जब हम अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। हिंदुस्तान में रह के हिंदू पिट रहा है, क्या हाल होगा इस देश का? खट्टर सरकार में BJP की पूरी मेजॉरिटी, फिर भी हिंदू पिट रहा है। हाँ, आगे तक इसको भिजवाओ ना, कम से कम यहाँ जो कुछ अल्पसंख्यक मात्रा में हम लोग बचे हुए हैं उसकी सुरक्षा कुछ तो इंतजाम हो, ज़्यादा नहीं तो। एक तो अभी भी आप लोग को डर लगता है? नहीं, डर है भाई, कुछ है भी नहीं। कल को कुछ हो जाए, क्या है हमारे पास, क्या इंतजाम है सर? आप बताइए ना। हम 8-10% हैं, ये लोग वैसे हैं।
कांग्रेस के जब ये लोग पता क्या कहते हैं, अभी तो बीजेपी की सरकार इतना इतना उधम मचाए रखा है, उत्पात मचा रखा है, कहते हैं कांग्रेस की सरकार के आने दो, जब तुम्हें हम देख लेंगे, सरकार हमारी आने दो। अब ये इतनी भी कहते हैं, अब खुला चैन देते हैं। कौन कहता है? यही मोमनन यहाँ के कहता है कांग्रेस सरकार आने जब बता देंगे, बढ़िया हो कितनी दुकानदारी करोगे, उनको दिन भर यहाँ लूट के ले जाए तुम्हारे को हम। पहले ऐसे ही होता, हफ्ता वसूली करते थे बाजार में, किसी को भी जिसको मन करा उसको मार दिया, दुकान में से निकाल के मार दिया, कोई किसी का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है जी। सर हालात बहुत खराब हैं यहाँ के, ये सरकार पूरी तरह से फेल है। खट्टर जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, इनकी बस की नहीं है तो किसी और को कमान देनी चाहिए, ये बिल्कुल फेलियर है सरकार का। भाई योगी बाबा जिंदाबाद, योगी बाबा जिंदाबाद, वही आने चाहिए। तो हमारी बात आगे पहुंची चाहिए, हमारा थोड़ी जो समस्या ना, बिल्कुल हम इसीलिए आपके पास आए हैं। तो ये मैसेज जाना चाहिए। आप बिल्कुल आप एक बात निश्चिंत रहिए, फोटोज भी दे देंगे कौन मेन लोग हैं। मैं आपको आप दे दीजिए मुझे। और मैं आपको एक बात के लिए कह दूं कि लल्लन टॉप पे कुछ कटता पिटता नहीं है। जो बात हो रही है वो पूरी जाएगी, तक पहुंचनी चाहिए, वो पूरा वीडियो जाएगा जैसा है। 2-3 डिमांड जो मेन में आती है ना, एक तो यहाँ कोई सेना का कैंप बनाया जाना चाहिए 100%। और जो यहाँ की क्रीम लोग हैं ना, जिन लोगों ने दंगे में पूरा हाथ है, जो बड़े बड़े लीडर लोग हैं, उन पे रासू का लगाना चाहिए, ताकि ये लोग याद रखें, अपनी साथ नस्ल को भी कह जाएं कि आगे से दंगा मत करना। तीसरी एक्शन ही नहीं ले रही, आज 4 दिन हो गए। बातें करने से क्या फायदा जी, स्पीच तो कोई दे दे। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही, हमें क्या बचाएगी? अपनी रक्षा नहीं कर रही, क्यों? अधिकारी ने कहता मैं अधिकारी नहीं है। क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि अधिकार मिलना चाहिए पुलिस को। अगर कोई मैं दंगा करता हूँ तो मुझे भी गोली लगनी चाहिए, सीधी कोई भी है दंगाई आदमी को बख्शना ही नहीं चाहिए। कहाँ पे दुकानों में? दुकानों पर बाईपास है, काली माता मंदिर है जी, काली माता मंदिर में भी नुकसान किया गया अनाज है, मंडी में नहीं, उसके पास भी दुकानों में अनाज मंडी में भी लग गया वहाँ पर। उस नुकसान की पूरी भरपाई खेड़ला मोड़ पे मेडिकल रोड पे जो बेकरी है उस बेचारे के पैसे थे 10-15 लाख रुपए कितने थे, और स्पेशल ताला तोड़ के वो देखा का वीडियो मैंने वहाँ उसको हिंदू की स्टोरी हमने दिखाई है। इतनी तोड़ के बेचारे की वो दुकान में सारा सौदा निकाल लिया। यहाँ पर वो बेचारे अपने क्या नाम है भगत जी समाज के हैं, वो सामने वो लगाते हैं कपड़े की छोटे छोटे रेडी है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, रोज का कमाते हैं, रोज का खाते हैं, वो फूंक दिए, दुकान फूंक दी है। वगैरह होते ही कांड होता ही नहीं। अभी क्या आप कह रहे हैं, अभी क्या माहौल है? अभी माहौल कुछ नहीं है, अभी डर का माहौल है, सिर्फ और सिर्फ डर है और कुछ भी नहीं है। अगर सरकार को हमारी सुरक्षा करना नहीं है बस की, तो हम जितने हम लड़के हैं शहर में सबके की फुट से दिलवाई जाए, अगर नहीं है तो उनके बस की हमारे भाई वैसे भी पीछे हट चुकी सरकार से यार। सीएम खट्टर ने कह दी एक को कैसे बचाएं भाई, ऐसी कह दी। सीएम के बस बोल रहे हैं हमको दे दे 47 बस बिल्कुल करो भाई, सीएम ने तो ये बात कह दी है, अपनी सुरक्षा खुद करो। पुलिस वाले आके कहते हैं रात में भाई अपनी सुरक्षा खुद करो, हमारे पास की नहीं है, ये क्या है बजाय उसका। कोई भी गश्त नहीं लग रही है जी, अगर हैं तो चौक चौराहे पे हैं, कोई भी मोहल्ले पड़ोस में कोई गश्त नहीं लग रही है। इन सभी के घर चेक कराए जाएं। गाँव में पुलिस कुटती है जी, यहाँ पे इतना क्राइम है, जो पुलिस वाले भी गांव में जाके उनको कूटते हैं। पुलिस में देख रहा था तो आरपीएफ जो आरएएफ की फोर्स है वो गश्त कर रही है गांव में। अभी तो कर रही है जी। अगर सरकार चाहती है कि लोग मेवात में रहें तो इस कांड के बाद सरकार को भी यहाँ के लिए जो लाइसेंस है हथियारों की सबसे पहले प्राथमिकता उस चीज़ को देनी होगी। जो उस दिन कांड हुआ था, अगर लोगों पर यह हथियार होते ना तो ये कांड इतना बड़ा नहीं होता। इसलिए सरकार से सबसे ज़्यादा मांग इस समय यही है कि अपराधियों को सजा, और हर लोग को जो भी लोग चाहते हैं उनको लाइसेंस में दिया जाए, यहाँ के जो निवासी हैं। जी सर, खट्टर सरकार कहती है इस प्रदेश की आबादी 2.5 करोड़ है और हम पे 60,000 जवान, हम हर व्यक्ति को सुरक्षा नहीं दे सकते। और योगी बाबा 22 करोड़ की आबादी वाले स्टेट को अकेला संभाल रहे हैं। अगर इन पर नहीं संभलता तो इन्हें त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये प्रशासन बिल्कुल फेल है, इनकी सरकार बिल्कुल फेल है, खच्चर सरकार बिल्कुल फेल है। 1992 का कांड हुआ था जी, जब 1992 कांड में बावरी मस्जिद थी जो वो गिराई थी, तो बावरी ढांचा गिराया था, तो उस टाइम कांग्रेस की सरकार थी, भजन लाल जी थे। तो उस टाइम भजन लाल यहाँ पे सारे मंदिर दुकानें सब तोड़ दी थी, गायों के गले में टायर डाल के जला दिया था। तो फिर भजन लाल सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति का उस टाइम लाइसेंस बनवाया था, बुला के उनको इन सबको हिंदुओं का लाइसेंस बनवाया जाए, और सिंगल एप्लीकेशन पे। आज भी वही होना चाहिए कि आज स्पेशल ये सबका एक एक गाइडलाइन में अपनी एप्लीकेशन से। हिंदू पलायन कर जाएगा यहाँ से। यहाँ भी क्या करते हैं, क्या नाम है?
हमारी शॉप है, हमारा किराने का काम है, होलसेल का। बंद है शॉप, बिल्कुल बंद है, खुल नहीं रही दुकान। बंद। हम क्यों खोलें दुकान? सरकार एक्शन जब तक नहीं लेती, यहाँ के जो लोकल लीडर हैं उनकी वजह से। देखिए यहाँ पे सारे बीजेपी के आदमी खड़े हैं, पहले भी सपोर्ट करते हैं, सारे हिंदू बीजेपी के हैं, पर यहाँ एक्शन नहीं लेगी सरकार। खट्टर अब योगी जी हैं, वो कितना एक्शन ले रहे हैं, कितना उन्होंने यूपी को सुधार दिया, पर सरकार को भी देखना चाहिए। जहाँ पे सीएम अगर एक्शन नहीं ले पा रहा है कुछ, उनका इस्तीफा दिलवाएं या चेंज करें उनको और थोड़ा टाइट लाएं कोई, ताकि यहाँ पे हर जगह पे प्रोटेक्टेड रहें लोग। फेल है पूरी तरह, खट्टर प्रशासन हाय सरकार से हाँ, यूपी में जितनी वो है क्या नाम है पब्लिक है, जितने वहाँ के लोग हैं जो शरारती तत्व थे वो मेवात में आ चुके हैं इस टाइम। जितने भी थे योगी के डर से वो मेवात में आ चुके हैं। मेवात इनके लिए सबसे सेफ एरिया माना जाता है पूरे हरियाणा के अंदर, और सरकार को पता है ये, लेकिन सरकार कोई कदम बिल्कुल नहीं उठाती। यूपी में एक भी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ, पिछले 6 सालों में एक दंगा हुआ है। और हरियाणा छोटे से प्रदेश में कितने दंगे हो गए, आप देखो कितना बड़ा फेलियर है सरकार का। ना ये रोहतक दंगा रोक पाए, ना ये मेवात का दंगा रोक पाए, कोई भी दंगा नहीं रोक पाए ये लोग। आप लोग के घरों में क्या माहौल है? औरतें बच्चे सब डरे हुए हैं, डरे हुए हैं सर, कोई बाहर नहीं निकल रहा, घरों पे पथराव हुए हैं ढंग से। इन्होंने शहर तक पूरी आने की कोशिश करी है। रात जागते, रात पहरे देते हैं। वैसे हमारे मोहल्ले में, गली में सब जितने बंदे नौजवान हैं, सब लड़के देते हैं पहरे रात को, 3-4 बजे सोते हैं। यहाँ से तो पुलिस थाना नजदीक ही है ना इधर से। जी अब घर के अंदर भी रखवा दे, जब उसमें थाने में कोई है ही नहीं थी उसके अंदर। कितने जने 15 आदमी होते हैं पुलिस के अंदर, पुलिस वाले आप भी बेचारे डर के बैठ जाते हैं। उनके पास उनको ऑर्डर ही नहीं है गोली। अब जब आई थी, जब गोली नहीं चलाई, उनको ऑर्डर ही नहीं दिया तो फिर क्या दिया? वो तो पिटती है पुलिस, अब भी पिट ही रही है। एक वाला डंडा लेके कह रहा भाई मान जाओ, जो उस पे भी पत्थर मार रहे हैं लोग। अब रोक लो, किसको रोकोगे? जो पिछले एसपी आए थे बिजरानिया जी, उनको लाना चाहिए। ये जो एसपी है ये किसी काम का नहीं है, वरुण सिंगला। हाँ जी, किसी काम का नहीं है, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। जो यहाँ पे बिजाने सब थे उन्हीं को दोबारा लाओ, उन्हीं को दोबारा लाना चाहिए। नाम से डरते हैं, खौफ है उनका। कैसे कहते हैं ना गब्बर आ जाएगा, ऐसे इनका ही खौफ है। 3-4 साल मेवात में उन्होंने काम करा है, वो रख से वाकिफ है मेवात की, उनको ही लाना चाहिए, ये मांग करते हैं हम। अब एसपी साहब सिंगला जी छुट्टी पर थे ना, जैसे गए थे 15 दिन की, तो बिजरानिया जी ने पदभार संभाला। बैठते ही उन्होंने इतनी अच्छी कार्रवाई करी है, सर्च ऑपरेशन इतना अच्छा किया, आते ही इतनी FIRs वगैरह और जो अरेस्ट किए हैं लोग बाग, और फौरन उनका तबादला करवा दिया गया। देखो ना आप कितना हाथ के हाथ क्या वो आए तबादला हो गया। कौन का? तो सरकार ही करेगी ना। हाँ सरकार ही करती है ना, फिर ऐसे क्यों करा ये बताओ। अब आप यहाँ के लीडर लोग या इंटेलिजेंस वो गलत रिपोर्ट आगे भेज देती है ना। यहाँ का MP कौन है? राव इंद्रजीत जी है। राव इंद्रजीत, वो आप लोग के पास आए? अभी तो कोई नेता ही नहीं आया, अभी कोई भी नहीं आया। 10 साल में एक बार भी नहीं आए। वो जो इलेक्शन के टाइम पे नजर आते हैं वो हिंदू मोदी के नाम पर वोट मिलते हैं सिर्फ। कौन देता है राव इंद्रजीत को वोट? मोदी के नाम पे वोट मिलते हैं। हाँ जी, हर किसी से पूछ लो आप। हिंदुओं के पास कोई आता नहीं, सब मुसलमानों के पास बाहर होके चले जाते हैं। यहाँ कोई देखता ही नहीं शहर की तरफ। उनको पता है इनकी वोट तो हमारे को ही मिलनी है, चाहे हम इनके पास आए या ना आए। सिर्फ एक है, मोदी को वोट देनी है। हमें पता कुछ करें भी ना करें, जब भी अपनी इनको ही वोट देनी है हमने तो। बात ये है जी। आपका सेकंड चैनल है जो यहाँ पे शहर सिटी के अंदर आया ना, इससे पहले कि वो आज तक वाले आए थे, चित्रा जी आई थी या आप आए हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं। नहीं, कोई भी नहीं आया, वो बाईपास से हो गए, अपनी वो कवरिंग करके चले जाते हैं। तो हम आपसे बहुत अपेक्षाएं रखते हैं कि हमारी बात आगे पहुंचाई जाए। आपकी बात हम एकदम बिना किसी के पहुंचाई जाए, जैसे इसमें कोई इतनी बातचीत हो रही है, पूरी बातचीत ऐसे ही जाएगी। और ये सब लोग परेशान हैं, अपनी सुरक्षा को लेकर, बच्चे के भविष्यों को लेकर परेशान है, काम धंधों को लेकर परेशान है, नौकरी वाले नौकरी अंदर से खून का घूंट पिए पड़े आदमी है। 90% तो मजदूर आदमी है जो सुबह कमाते और शाम को नहीं खाते। उससे चलो ना, सारा मोहल्ला ये है बड़ा जंग मोहल्ला, इधर को सारे ये बड़े पड़े पंजाबी। हमारे बच्चों को लड़कियां भी नहीं देता मेवात के नाम से, कोई नहीं देता मेवात के नाम से, लड़कियों को नहीं देता। बताओ, रिश्ते के लिए कोई नहीं आता। बताओ यहाँ पे, बताओ इतना माहौल खराब है। अब तो बिल्कुल ही नहीं आएगा कोई। बताओ इतने हालात खराब है यहाँ पे, बताओ आप। और तो बल्कि हमको भी यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। 35 साल के 40 के लड़के हो लड़के हो गए, अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। बताओ बाबा, बहुत बड़े घर, बड़ो घर, जब ही हाल है जी। कहते हैं कि हम भी पैसा लगा देंगे, और लेकिन धंधा हमारा यहाँ पे, तो कैसे छोड़ दें?
जान पहले है, पैसा तो फिर कमा लेंगे। नहीं कहते भी पैसा हम लगा देंगे। हाँ। एक कपड़े से मैं वही तो कह रहा हूँ भाई, वही कह रहा हूँ मोनू भाई। कुल मिला के सारा सिस्टम ठीक है, 2 कपड़ों में दे दो, वो फिर भी मतलब एग्री नहीं है उस बात के लिए। वो एग्री होना मतलब आज के टाइम पे ये लगा के चलो कि बहुत इसमें भी समस्या आ रही है बहुत ज़्यादा। सिर्फ इसी नाम की वजह से कि भाई रिश्तों से लेकर नौकरियों तक, व्यापार में आप लोगों के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बच्चे हमारे बाहर जाते हैं जी। यहाँ एजुकेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो नूह जगह है दिल्ली से महज 80-85 किलोमीटर दूर है। 70 से भी कम है। मैप में हमें 80 दिखा रहा था। आप इस इलाके में आएंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि राजधानी दिल्ली के इतने पास है। ये हरियाणा में, ये दिल्ली एनसीआर में आता है, एनसीआर में आता है ये। यहाँ पे विकास के नाम पे आपको सिर्फ वो मेन सड़क दिखेगी, अंदर सड़कों का हालत ख़राब है। सुरक्षा के नाम का जो हाल है वो यहाँ पे बता ही रहे हैं सब लोग। एजुकेशन का हाल इन्होंने बता ही दिया। और इतना पिछड़ा इलाका है कि आप किसी दूरस्थ जगह की कल्पना कर लीजिए। जैसे कहते हैं कि यूपी में बुंदेलखंड थोड़ा पिछड़ा है, या कहेंगे बिहार के कुछ इलाके पिछड़े, उस तरह से भी ज़्यादा यहाँ की स्थिति खराब लगती है जिस तरीके की तस्वीर में देखा। और सड़कें उतनी खराब। सर ये इसको 1925 की है ना जी, ये अब तहसील 1925 की पुरानी तहसील है। फिर 1825 की अंग्रेजों के टाइम की तहसील है जी ये। और फिर इसको डिस्ट्रिक्ट बनाया। डिस्ट्रिक्ट बनाने के बाद 2005 में उस चौटाला सरकार ने, फिर उसके बाद ये नगर, अब पहले नगर पालिका थी, अब इसको डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद कहते हैं इसकी नगर परिषद बनाया है। नगर परिषद बनाने के बाद इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन होने के बाद यहाँ पे चेयरमैन जीते हैं। जीतने के बाद यहाँ पे कोई भी जो नगर परिषद के जो अपने अधिकारी हैं कोई काम ही नहीं करता, सब भ्रष्ट हैं। ये इस टाइम नूह नगर परिषद गाँव से भी बदतर है जी। वो स्थिति दिख भी रही है। कहने का मतलब ये है कि आप इन लोगों की बातचीत से समझ सकते हैं जिस तरीके की इन्होंने हिंसा देखी, जिस तरीके का दंगे का माहौल देखा, ऑब्वियस सी बात है कि उसमें मन में डर का माहौल होगा ही। लेकिन उम्मीद कब टूटती है? ये सब जो है ज़्यादातर लोग व्यापारी वर्ग के लोग हैं, अपना खाते कमाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। उम्मीद तब होती है जब मुश्किल वक्त हो तो सरकार उनका साथ दे। और जब उस मुश्किल वक्त में सरकार साथ नहीं देती और मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हम सबकी सुरक्षा नहीं कर सकते हैं, तो जो ये चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, इन्होंने जो बोला है वो इनके मन की पीड़ा ऐसे ही निकलेगी। इसमें किसी नेता को बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, जो यहाँ के स्थानीय विधायक हैं तीनों कांग्रेस पार्टी के, जो यहाँ के सांसद हैं और जो यहाँ की सरकार है, सबसे गुस्सा है इनका, सबसे नाराज़गी है। कोई नहीं आ रहा है पूछने। जिनके घर के बच्चे चले गए उनके घर भी कोई पूछने वाला नहीं है। इधर थोड़ी दूर पे एक गांव है, वहाँ पर शक्ति सिंह सैनी नाम का लड़का, भादस गांव में उसकी मौत हो गई। अभिषेक नाम के लड़के की मौत हो गई पानीपत का। गुड़गांव में जो है एक इमाम थे मोहम्मद साद, उनको मार दिया गया। आप बताइए कि इस हिंसा में किसको क्या हासिल हुआ? और ये जो इनके चेहरों पे डर का भाव है, इसको कौन दूर करेगा? इसकी जिम्मेदारी सरकार को की है और सरकार को लेनी पड़ेगी, खुद सीएम को लेनी पड़ेगी। इनकी बातें बहुत गंभीरता से सुनने और समझने वाली बात है, इसलिए सरकार को बिल्कुल भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। जिन्होंने भी दंगा किया है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष के हैं। अगर उनके हाथ में हथियार दिख रहा है, वो पत्थर चला रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर वो सीसीटीवी फुटेज में है तो कहीं भी हो उनको पकड़ना चाहिए। जहाँ पे दुकानों की सीसीटीवी फुटेज हो, जहाँ से भी शिनाख्त हो सकती है, फ़ोन सर्विलेंस से शिनाख्त हो सकती है, जब तक कठोर कार्रवाई नहीं होगी तब तक कठोर संदेश नहीं जाएगा और आदमी ऐसे ही डरा महसूस करेगा। एजुकेशन के लिए जो ये नुकसान हुआ है इसकी भरपाई इन्हीं से ही करनी चाहिए, जिस तरह योगी सरकार करता है। जो दंगाई खुद जितना भी सरकारी नुकसान करता है और पब्लिक का नुकसान करता है, जो निजी प्रॉपर्टी खराब, वो खुद उनके नाम लिख के उनके ऊपर पैसे डाले जाने चाहिए। आप देखिए कि कितना दिलचस्प है कि उसी बीजेपी की सरकार हरियाणा में है और उसी बीजेपी की सरकार यूपी में है, और यूपी की ये नहीं है तो यूपी के लिए ये बातें कर रहे हैं। और जहां इनकी सरकार ही अपनी सरकार के लिए क्या बात कर रहे हैं वो आपने सुनी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी पंकज सैनी है। ललन टॉप का आपको ये वीडियो कैसा लगा? इन लोगों ने जो बात कही, जो यहाँ के नागरिक हैं उन्होंने जो बात की, उस पर आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। और सरकार से उम्मीद है कि इनकी बात ज़रूर सुनिए। देखते रहिए ललन टॉप। शुक्रिया।